बहुत से लोगों को एग्जाम में अनेकों प्रकार की घबराहट होने लगती, जैसे परीक्षा में भूलने का डर, परीक्षा में अपने हिसाब से प्रश्न पत्र न आने का डर, परीक्षा में परिणाम अपने अनुकूल न आने का डर। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो याद करके गए हुए बच्चों को वहां बैठने के बाद परीक्षा हाल में वो सब भूल जाते हैं। परीक्षा के दौरान सारी बातें उनके अंदर से ब्लैंक हो जाता है उनका दिमाग बच्चों का। इस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। एक अनजाना सा भय बच्चों को सताता है। आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ आसान उपाय बताएंगे जो परीक्षा के दौरान या परीक्षा आने से पहले भी उस उपाय को करके अपने अनजाने घबराहट को या अनजाने भय को समाप्त किया जा सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करता आ रहा हूं। एग्जाम के समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात अगर है किसी विद्यार्थी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, तो उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का बने रहना। किसी भी तरीके का डर और मन में किसी प्रकार की उलझन एग्जाम में बच्चे का परफॉर्मेंस खराब कर सकती है। परीक्षा में अच्छे रिजल्ट की कामना कौन नहीं करता है, चाहे वो परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी स्कूल की हो या किसी भी कॉलेज की परीक्षा हो या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो। प्रत्येक विद्यार्थी जो एग्जाम देना चाहता है वो पढ़ाई में मन लगा करके मेहनत करता है। यही नहीं, बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ताकि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर उच्चतम अंक ला करके एक जिंदगी में अपने सफल व्यक्ति बन सके। बच्चे भी अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, अत्यधिक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षा के आते ही कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत से बच्चों के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है जिसके कारण उनका मन पढ़ाई से हट जाता है और वह एक अनजाने भय से घिरे हुए रहते हैं। तो मैं परीक्षा के दौरान जो घबराहट होती है या परीक्षा के दौरान जो बच्चे भय से भयभीत हो जाते हैं उनके कारणों को बताता हूं। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखी जाती है, राहु की स्थिति देखी जाती है, केतु की स्थिति देखी जाती है। इन 3 ग्रहों से व्यक्ति भयभीत होने लगता है। शनि की दृष्टि अगर भाग्य पर पड़ रही हो या 5वें घर पर पड़ रही हो या एकादश भाव पर पड़ रही हो या दूसरे भाव पर पड़ रही हो तो शनि की दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है। या इन्हीं जगहों पे अगर राहु बैठा हुआ हो तो भी व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। केतु बैठ जाए तो भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो व्यग्र रहता है बच्चा। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो परीक्षा के दौरान या परीक्षा शुरू होने से पहले करना चाहिए। यदि परीक्षा से पहले करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात है कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले जिस बच्चे के मन में भय उत्पन्न हो रहा हो उन्हें चाहिए कि भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं, वहां दूर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। यह क्रिया 3 बुधवार कम से कम करनी चाहिए। इस क्रिया को करने से, इस प्रकार का उपाय करने से मन पर किसी भी प्रकार का बोझ हो या भय हो वो खत्म हो जाता है और एक अनजानी सी जो घबराहट बनी रहती है वो दूर हो जाती है। अब दूसरा उपाय, जिस बच्चे को घबराहट होती है या भय लगता है पढ़ाई में एग्जाम के दौरान कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, एक अनजाना सा भय जिसको रहता है वो अपने स्टडी रूम में कपूर और फिटकरी का टुकड़ा और कपूर एक साथ सफ़ेद कपड़े में बांध करके बच्चे के जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा और घबराता है, उसके डर मन में बना रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उसके सिरहाने रखना चाहिए। या 2 पुड़ी बनाएं, एक सिरहाने रख दें और एक घर में और कहीं रख दें ताकि वो बच्चा अपने स्टडी रूम में न पढ़ करके कहीं और बैठ करके पढ़ता हो तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता रहे। अब मैं तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं। बच्चा पढ़ाई के दौरान अगर डरता हो, उसके मन में घबराहट होती हो तो उसे गणेश रुद्राक्ष का 1 दाना पंचोपचार पूजन करके लाल धागे में उसके गले में सोमवार के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन
शिवरात्रि के दिन उसके गले में पहना देना चाहिए। परीक्षा के पहले या पढ़ाई के दौरान भी पहना देंगे तो आने वाले भविष्य में उसे कभी भी इस तरह की घबराहट नहीं होगी और डर नहीं लगेगा। लेकिन रुद्राक्ष को पहनाते समय ये ध्यान रखें कि उसका पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का पाठ करें एक बार, क्योंकि रुद्राक्ष है भगवान शिव के नेत्रों के जरिए बना हुआ है, उनके आंसू से बना हुआ, तो भगवान शिव की आराधना करनी है। फिर उनके पुत्र श्री गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी, ओम गंग गणपते नमः, ये पढ़ करके फिर बच्चे को गले में धारण करवाएं और देखिए सदा के लिए भय मुक्त हो जाएगा बच्चा आपका। अब ये ध्यान रखिए कि वह बच्चा आपका या आप स्वयं पढ़ाई में जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय डर क्यों लग रहा है, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें ताकि मैं आने वाले समय में उस पर उपाय दे सकूं, आपको आपकी समस्या को दूर कर सकूं। धन्यवाद और नमस्कार।